आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, 1996 विश्व कप में श्रीलंका और रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम की क्या विशेषता थी। ये सभी रनों का पीछा करते हुए बहुत अच्छा खेलते थे। कुछ ऐसी ही विशेषता है भारत के यूनाइटेड नेशंस में, और खासकर मोदी जी के आने के बाद। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वही कश्मीर, तालिबान और महरूम आतंकी गिलानी का राग अलापा। और मोदी जी की बैटिंग आने से पहले ही भारत की सचिव स्नेहा दुबे ने छक्का मारते हुए कहा, कश्मीर पर बात तब होगी जब पाकिस्तान हमारा कश्मीर लौटा देगा। तेल लगा के डाबर का पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, आपने कभी देखा होगा कि भारत का छोटे से छोटा और नए से नया खिलाड़ी भी पाकिस्तान के खिलाफ एकदम धमाकेदार खेलता है। ढाका में एशिया कप फाइनल में ऋषिकेश कनिटकर हो या विश्व कप में वेंकटेश प्रसाद का आमिर सुहेल को आउट करना, पाकिस्तान के सामने आकर हमारे खिलाड़ियों को कुछ हो जाता है। देसी भाषा में कहा जाए तो माता आ जाती है, और ऐसी ही माता आई स्नेहा दुबे को। स्नेहा 2012 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी हैं और यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी में बोलें तो फर्स्ट सेक्रेटरी। हुआ यूं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, हिंदी में बोलें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस अमेरिका यात्रा पर गए हैं, ये बैठक भी उनकी यात्रा का एक हिस्सा है। कहने की बात नहीं है कि मोदी के महासभा में भाषण की भी दुनिया भर में उसी प्रकार प्रतीक्षा चल रही है जैसे उनके हाउडी मोदी इवेंट की चली थी। और उससे पहले ही रख दिया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण। लेकिन एक अंतर था, ये भाषण उन्होंने अमेरिका आकर नहीं, पाकिस्तान में बैठे बैठे दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो भी लाइव नहीं, रिकॉर्ड करके। अब ये करने के बहुत से कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण तो ये कि अमेरिका में पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता। उनका प्रधानमंत्री जाता है तो कोई एयरपोर्ट पर लेने भी नहीं आता। फिर उन्हें अपनी किराए पर उबर बुक करके जाना पड़ता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी पर बुरा असर डालती है। और फिर यहाँ तो ये भी डर था कि मोदी जी से आमने सामने मिलना ना हो जाए। सुना है मोदी जी नटखट बच्चों के कान बहुत खींचते हैं। साथ ही इमरान को यह भी डर था कि मोदी जी तो आ रहे हैं लेकिन अमित शाह वहीं भारत में ही हैं, ऐसा ना हो मैं वहां जाऊं और पीछे से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। खैर, तो जैसे कॉलेज में बच्चे पिछले साल का असाइनमेंट नकल करके असाइनमेंट बनाते हैं, इमरान ने भी पुरानी स्पीच ही पढ़ दी, बस थोड़ा थोड़ा नया जोड़ दिया। शुरू कश्मीर से किया और सीधा आ गए हिंदुत्व पर। जी हाँ, जितना भारत का विपक्ष हिंदुत्व से नफरत करता है, उतना ही पाकिस्तान भी। कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है या कांग्रेस का प्रवक्ता। इमरान ने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया का राज है। आरएसएस भाजपा की फैलाई नफरत से भरी हिंदुत्व की विचारधारा ने देश के 20 करोड़ शांति दूतों के खिलाफ डर और हिंसा का राज कायम कर दिया है। यहां एक मिनट रुक जाता हूं, अपनी हंसी संभाल लो थोड़ा। भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए इमरान ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सेना ने दबा दिया है। इमरान ने महरूम आतंकी जिलानी को भी याद किया और नकली आंसू भी बहाए। अफगानिस्तान पर भी रटी रटाई भाषा में इमरान ने बोला। सब लोग सोच रहे थे कि मोदी जी की बारी आएगी तो ढंग से पेलेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक लड़की ने इमरान की बोलती बंद कर दी। आखिर ऐसा क्या कहा स्नेहा दुबे ने कि आज देश और दुनिया की चर्चा का वो केंद्र बनी हुई है। स्नेहा ने जो कहा उसे मियाँ की जूती मियाँ का सर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्नेहा ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके जिन्हें इमरान ने प्रयोग किया था, इमरान की पोल खोल डाली। भारत के अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले इमरान को स्नेहा ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर घेरा। स्नेहा ने याद दिलाया कि पाकिस्तान में आतंकियों को न केवल संरक्षण मिलता है, बल्कि वहां उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है और पनाह भी। अमेरिका की दुखती हुई नस पर हाथ रखते हुए स्नेहा ने बताया कि अमेरिका पर 9/11 का हमला करने वाला ओसामा भी पाकिस्तान में ही इतने साल छुपा रहा। आतंकियों को पैसे और हथियार भी पाकिस्तान ही देता है, याद दिलाया। कश्मीर पर आते हुए स्नेहा ने कहा कि पहले तो पाकिस्तान गलत तरीके से कब्जा किया हुआ कश्मीर खाली करे,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और वो वाले भी जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। इस बात से स्नेहा ने पाक के साथ साथ चीन को भी सुई चुभो दी। साथ ही बांग्लादेश की आज़ादी और उससे पहले पाकिस्तान के अत्याचारों का जिक्र करके स्नेहा ने पाकिस्तान के शांति दूतों के प्रति प्रेम की भी कलई खोल दी। ये भाषण स्नेहा ने यूनाइटेड नेशंस के राइट टू रिप्लाई प्रावधान के तहत दिया था, जिसमें कोई भी देश उस पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन पाकिस्तान को शिकायत ये होगी कि राइट टू रिप्लाई के बहाने भारत ने राइट टू स्लैप यानी पेलने के अधिकार का पालन कर लिया है। और अभी तो मोदी जी की बैटिंग आनी बाकी है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है इमरान खान के नाम। देखो भाई, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। एक तो भारत का करारा जवाब, ऊपर से एक लड़की ने दिया। अब आपके यहाँ तो लड़कियों को तंबू में बंद रखा जाता है, तो इसलिए ऐसा जवाब देने के लिए कोई मिलेगी भी नहीं। ऊपर से स्नेहा ने इंग्लिश भी अव्वल दर्जे की बोली है। बॉयज प्लेड वेरी वेल और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से आगे ना बढ़ पाने वाले आर्सनिस्ट डिस्गाइज्ड एज अ फायर फाइटर जैसे वाक्यों की तो ट्रांसलेशन जब तक करवाएंगे तब तक तो महासभा खत्म हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आप कहाँ ये यूनाइटेड नेशंस पर ध्यान दे रहे हो, आप अफगानिस्तान पर ध्यान दो। देखो कहीं तालिबान भी आपके मजे ना ले ले। अगर आप भी पाकिस्तान को यूएन से बैन करवाना चाहते हैं तो कृपया वेबसाइट को सब्सक्राइब और वीडियो का लिंक शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।